जगन्नाथाय ते नमः। संस्कृत के क्षेत्र में प्रोफेसर डॉक्टर सुभाष चंद्र दास एक अनुपम व्यक्तित्व है, जिसने अपने लेखों के माध्यम से, भाषण के माध्यम से विभिन्न क्षेत्र में, गवेषणा आदि क्षेत्र में प्रख्यात नाम को कमाया है। आज इनकी रचना जो प्रणति पंचाशिका का 27 श्लोक है, अभी मैं उपस्थापित करने के लिए जा रहा हूँ। कदम्ब मूल प्रणयानुकूल सदम्भमुत्थापित शैलचूलः मदान्धरक्षः क्षयकृत्य दक्षः सदा सुलीला क्रमचारुलक्षः सदा सुलीला क्रमचारुलक्षः। कदम्ब मूल प्रणयानुकूलः। कदम्ब वृक्ष जो कि प्रकृति का देन है, इसका जो मूल है, मूल वृक्ष का आदि है। हम लोग के आदि परमात्मा परमेश्वर है। कदम के मूल के आदि भी परमात्मा परमेश्वर है। हम लोग के आदि भी वही है। कदम्ब मूल प्रणयानुकूलः। जब ग्रीष्म दिन में राही चलता है, आदमी चलता है, पथिक चलता है, थक जाता है, कहाँ विश्राम करता है? कदम्ब वृक्ष के मूल में विश्राम करके अपने ताप को मिटाता है। सुगंधित फूलों के प्रभाव से अनुकूल पवन जब चलता है, हवा जब बहती है, एक अनुपम पर्यावरण, वातावरण वहीं उत्पन्न होता है। यह सब भगवान की लीला है। यह कदम्ब वृक्ष, यह कदम्ब वृक्ष, ये पृथ्वी, सभी चराचर जो हम देखते हैं, अनुभव करते हैं, ये सब इन्हीं की सृष्टि है। तो प्रणय अनुकूलः, आनंद का अनुकूल वातावरण का सृजन होता है कदम्ब मूल में। यह कोई संदेह की बात नहीं है। जरूर आपने वृंदावन देखा होगा, नहीं देखा होगा तो सुना होगा कैसे कदम्ब वृक्ष भरा हुआ है। कदम्ब वृक्ष उत्तर प्रदेश के अनेक क्षेत्र में आप देखेंगे। यमुना नदी के किनारा उधर कितने वृक्ष पाए जाएंगे। इन्हीं वृक्षों से क्या होता है, पर्यावरण में एक सुगंधित वातावरण आ जाता है। लोगों में अच्छी प्रवृत्तियों का उत्पन्न होता है। अच्छी प्रवृत्तियां जन्म लेती हैं लोगों के मन में, तो पर्यावरण को आप नहीं टाल सकते हैं। आज वृक्ष रोपण के कार्यक्रम में पृथ्वी में करोड़ों लोग उसमें अपने को उत्साहित किया है। कई लोगों का नाम आता है, कई लोगों का नाम नहीं आ पाता है, लेकिन सभी प्रकृति मित्र है, प्रकृति बंधु है। सभी प्रकृति को उत्थापित करने के लिए, प्रकृति को बरकरार रखने के लिए, उसी अवस्था में रखने के लिए सभी कार्य करते हैं, सभी सोचते हैं। कोई एक भी वृक्ष लगाता है, उसको संवर्धित करता है, जो कि हजारों वर्ष तक रहेगा और जिनसे हजारों वृक्ष जन्म होंगे। तो कदम्ब वृक्ष एक उत्साह को उत्पन्न करने वाला, आनंद को वर्धन करने वाला, स्नेह श्रद्धा को संवर्धन करने वाला वृक्ष है, जो हमारी संतति है, हमारी समृद्धि है।
यह हमेशा अनुकूल रहा है हमारे संस्कृति को बढ़ाने में। सदम्ब मुत्थापित शैलचूलाः, जो जगन्नाथ है, जो शैल पर निवास करने वाले हैं, पर्वत, विभिन्न पर्वत जिनका देन है, गिफ्ट है, वह प्रकृति की लीला को, प्रकृति का आनंद को, भक्ति भाव को, भाईचारा को और साम्यवाद को, यूनिफॉर्मिटी को उसने बढ़ाया है, कहीं उसने न्यून नहीं किया है। वृक्षों के माध्यम से संस्कृति का जो विकास होता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। यह वृक्ष, कदम्ब वृक्ष, अन्य वृक्ष भी प्रकृति की शोभा को बढ़ाने वाले हैं। हमें वृक्षों का रक्षण करना चाहिए, हमें प्रकृति का बंधु होना चाहिए, प्रकृति का मित्र होना चाहिए। और स्वयं कृष्ण भी वही थे, श्रीमन नारायण भी वही थे, उसने यही बताया वृक्ष संपदों की रक्षा करनी चाहिए। खाली कदम्ब वृक्ष के मूल में घूमते थे, बांसुरी बजा दे नहीं, बांसुरी बजा कर सबको जागरूक किया कि आपको भी बढ़ाना होगा, वृक्ष संपदा को बढ़ाना होगा। वृक्ष ही हमारा जीवन है, वृक्ष है तो हम स्थिर है, हम स्थिर हो सकते हैं। जो पृथ्वी का ताप बढ़ता जाता है और वृक्षों को लगाने से घटता जाएगा, घटता जाएगा। वृक्ष ही हमारा जीवन है, यही बात श्री जगन्नाथ ने हमको बतलाया है, यह अनुकरणीय है। फिर मदांध रक्षा क्षयकृत्य दक्षः, राक्षसों का निवारण करके, विनाश करके उसने अपनी दक्षता का परिचय दिया था। तो आप दक्ष बने, सभी दक्ष बने। जो आंतरिक दुश्मन है हमारे शरीर में है, काम क्रोध लोभ माया इत्यादि, उन्हें फेंक डालिए, अच्छे गुणों का अपनाइए, अच्छे बनकर खड़े हुइए, खड़े रहिए, प्रतिष्ठित हुइए। यही बात इसमें प्रतिध्वनित होती है। सदा सुलीला क्रमचारु लक्ष्य, लीलाओं को विस्तार करने में आपसे बढ़कर कोई है, कौन है? आप लीलामय, लीलाधर, लीला प्रारंभ करता, आनंद लेने वाला, आनंद देने वाला और सृष्टि में शांति प्रतिष्ठित करने वाले आप ही हो। इसलिए विभिन्न रूपों में आकर अवतार ग्रहण करके आपने लोगों को उचित शिक्षा दी है। उचित शिक्षा प्रदान में आपसे बढ़कर कोई नहीं है। स्वयं जगन्नाथ की भव्य रूप का वर्णन, इनकी विशेषता का वर्णन कवि डॉक्टर सुभाष चंद्र दास महोदय ने अपने भाव से बहुत कुछ लिखा है। मैं सामान्य मति से कुछ ही कहा और उनका दूसरा जो प्रारूप उड़िया का जो लिख है मैं भी बता रहा हूँ। कदम्ब तोरु मूल प्रेमानुकूल, अक्लेशे उठाइल शैल चूल, नाशीच गर्भोद्धत राक्षस गणे, पटु अद्भुत लीला क्रम रचने। अद्भुत लीला का रचना आपने की है। आपने उद्धत अशिष्ट दुराचारी राक्षसों का निधन भी किया है। खाली वृक्षों को नहीं लगाया है और इसके साथ साथ विभिन्न क्षेत्र में निर्यातना देने वाले, कष्ट देने वाले, असुविधाएं क्रिएट करने वाले राक्षसों का निधन जबरदस्त आपने करके अपनी शक्ति का निदर्शन दिया है, प्रतिष्ठा दी है। यह हम सभी के द्वारा अनुकरणीय है। नमो नमः।